नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 56, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। कोई भी देश अपनी आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने दायरे में किसी नीतिगत कार्यक्रम पर काम करता है तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन चीन के मामले में यही बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती कि वह सिर्फ खुद को मजबूत करने के लिए अपने सीमा क्षेत्र में नई नीतियों पर काम कर रहा है। समस्या यह है कि वह अपने मकसद के लिए अघोषित रूप से विस्तारवादी रणनीति पर जिस तेजी से काम कर रहा है वह दुनिया भर में खासकर भारत के लिए चिंता का कारण बन रहा है। आधुनिक विश्व में जहां देशों की सीमा से लेकर आर्थिक या राजनीतिक स्तर पर खड़े होने वाले किसी भी विवाद के संदर्भ में बातचीत या संवाद के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं चीन खुद से संबंधित किसी मसले पर अपनी सुविधा के मुताबिक कदम उठाता है, भले इसके लिए उसे किसी पड़ोसी देश की सीमाओं का नाहक अतिक्रमण तक क्यों न करना पड़े। इस मामले में चीन के साथ भारत के कड़वे अनुभव किसी से छिपे नहीं हैं। दरअसल किसी विचित्र अहम का शिकार होकर चीन को पड़ोसी देशों की संप्रभुता का भी ख्याल रखने की जरूरत नहीं लगती और वह उसे घेरने के लिए अलग अलग स्तर पर कुचक्र रचता रहता है। भारत को मानो उसने केंद्रीय निशाने पर रख लिया है और इसे नाहक दखल या परेशान करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहता। आए दिन उसकी ऐसी हरकतें सामने आती रही हैं। हाल ही में दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत एक दस्तावेज में यह खुलासा हुआ कि चीन दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया में विकास कार्यों के लिए ऋण के नाम पर भारी मात्रा में धन मुहैया कराकर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम या सीमित करना चाहता है। किसी देश को उसकी ज़रूरत के मुताबिक मदद देना एक सामान्य बात हो सकती है, लेकिन अगर चीन आर्थिक सहायता के दम पर भारत के पड़ोसी देशों को उसके खिलाफ भड़काने के एजेंडे पर काम कर रहा है तो यह हर तरह से गलत और चिंताजनक है। हालांकि चीन की फितरत को देखते हुए उसकी इस तरह की हरकतें हैरानी करने वाली नहीं हैं। यह तथ्य है कि पिछले 2-2.5 दशक के दौरान आर्थिक और सैन्य मामलों में चीन ने अप्रत्याशित मजबूती हासिल की है, मगर अपनी इस ताकत का इस्तेमाल वह
अपनी विस्तारवाद की भूख को मिटाने में करना चाहता है। स्टॉप।